आराम से अभिजीत दीपके इको गार्डन के प्रदर्शन में आ चुके हैं। खबर ये आई थी कि अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया, उनको यहाँ से आने की परमिशन नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल आप अभी बिल्कुल अभिजीत दीपके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभिजीत दीपके के साथ एग्जामपुर वाले सर है और उन्हीं के साथ टारगेट ऑन के गुरुजी भी यहाँ पर है। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है और इतनी भयानक भीड़ की वजह से पैर रखना मुश्किल हो पा रहा है, पैर रखना मुश्किल हो पा रहा है। फिलहाल मैं थोड़ा भीड़ के पीछे हूँ और आगे आपको दोस्तों मैं इस वक्त पर यहाँ पर हूँ। अभिजीत दीपके आ चुके हैं। वो देखिए पुलिस बल नजर आ रहा है। देखिए पुलिस वाले शांत रहने के लिए कह रहे हैं। अभिजीत दीपके यहाँ पर आ चुके हैं। छात्रों का जो रोष है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस भी वहाँ पर नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के नारे लगा रहे हैं। नेहा शर्मा भी वहाँ पर मौजूद है। नेहा शर्मा के साथ अभिजीत दीपके भी नजर आ रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। सामने आपको अभिजीत दीपके नजर आ रहे होंगे। लोगों के हाथ में तिरंगे हैं। लोगों के हाथ में तिरंगे नजर आ रहे होंगे। एक हाथ में संविधान की किताब है। रात्रि को अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंच गए थे। जो कोई नहीं कर पाया वो कॉकरोच कर रहे हैं। एक मरती हुई उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ये कहकर मुर्दा हो चुके समाज में अब पूरे अधिकार के साथ सवाल करने की फिर से हिम्मत जुटा रहे हैं। कॉकरोचों की भारी भीड़ से अभिजीत दीपके जैसे तैसे बाहर निकल पाए। ऐसा आंदोलन लखनऊ में ही हो सकता है। अभिजीत दीपके को इको गार्डन 11 बजे आना था, लेकिन एग्जामपुर वाले विवेक सर का प्रदर्शन चल रहा था। विवेक सर की सरपरस्ती में छात्र उत्तर प्रदेश सरकार से लेखपाल भर्ती की दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। यूपीपी यूपीएसआई परीक्षाओं से जुड़े विषय उठा रहे थे। पेपर लीक के खिलाफ सरकार को घेर रहे थे। मुद्दा कहीं हाईजैक ना हो जाए, इसलिए मेरे सूत्र ये कहते हैं कि अभिजीत दीपके इस प्रदर्शन में देर से पहुंचे। तो ये तमाम छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनकी साफ मांग है कि लेखपाल भर्ती में जो घोटाला हुआ है उस पर सरकार कार्रवाई करे, री एग्जाम करे। साथ ही साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं वो बंद हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इन मांगों के साथ और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन तमाम मांगों के साथ हजारों छात्र बैठे हुए हैं। और सिर्फ छात्र ही नहीं, आप मेरे पीछे देखिए हजारों छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं पर पांव रखने की जगह नहीं नजर आ रही है। ये छात्र नहीं, इनको कॉकरोच कहिए, क्योंकि सिस्टम की नजर में ये कॉकरोच है। और आज तमाम कॉकरोच यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। अभिजीत दीपके ने विवेक सर के साथ आए छात्रों की मांगों में सुर से सुर मिलाया। लेकिन जब मैंने विवेक सर से अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो किसी कॉकरोच के साथ नहीं है। हमें किसी कॉकरोच की या फोकरोच की आवश्यकता नहीं है। अभिजीत दीपके ये बात कह रहे हैं कि हम आप तमाम लोगों का समर्थन करना चाह रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्णतः छात्र परेशान है। हम लोग 6 महीने से परेशान है, 2 साल से परेशान है। आज हमारी परेशानी का एक घड़ा भर गया, हम लोग यहाँ पर आ गए। हम तो क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हैं। हमें जेल में डाल दे, फांसी पे चढ़ा दे, तब भी हम लोग सच की आवाज संवैधानिक तरीके से उठाने से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। सुबह जब आंदोलन शुरू होने वाला था तो पुलिस ऐसे वहां पर दिखाई दे रही थी। पुलिस बल ऐसा तैनात किया गया था जैसे छात्र यहाँ सरकार से अपनी बात कहने के लिए नहीं बल्कि तख्ता पलट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन छात्रों ने जिस सूझबूझ और शांति का परिचय दिया, अहिंसा पूर्वक आंदोलन जिस तरीके से किया, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है और पुलिस ने भी साथ दिया। इको गार्डन में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है।
कॉकरोच इस आंदोलन में पहुंच गए हैं। इस वक्त छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में हो रहा है। मैं ठीक उसके बिल्कुल सामने खड़ी हूं और बाहर का हाल आपको अगर दिखा दूं तो हर तरफ आपको पुलिस, अर्धसैनिक बल नजर आएंगे। अंदर का आलम बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप बाहर का हाल देख लीजिए। हर तरफ आपको पुलिस, अर्धसैनिक बल दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए, इधर वज्र की गाड़ियां हैं, पुलिस वालों के हाथ में लाठी डंडे हैं, अपने आप को बचाने वाली जैकेट्स हैं। वो देखिए, वहां भी आपको महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही होंगी। तो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस तैनात है, जबरदस्त तैयारी है। अब आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। उधर भी देखिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, ये कहा जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है छात्रों का परीक्षा लीक को लेकर के और तमाम मुद्दे उनके एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं। और वहां पर देखिए, वज्र की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई, कई सारी वज्र की गाड़ियां हैं। एक यहाँ पर है, एक वहां पर है और एक थोड़ी दूर पर है। तो हर तरफ पूरी पुलिस की तैयारी तो आप देख सकते हैं। पर देखिए, पुलिस बैठी हुई है, पुलिस वाले सब इंतजार में है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर जाया जाएगा। अभी काफी लोग बाहर हैं, काफी लोग अंदर हैं। आइए अनुज, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का आलम। फिलहाल बाहर का हाल आपको दिखा रहे थे। बाहर आपने देखा कि किस तरीके से वज्र की गाड़ियां थी, पुलिस वालों के हाथ में लाठी डंडे तो रहता ही है, क्योंकि कई सारे छात्र यहाँ आने वाले, हजारों की संख्या में कहा जा रहा है छात्र यहाँ आने वाले हैं। और आइए हम भी अंदर चलते हैं। बाहर का हाल आपको दिखा दिया, अंदर का हाल भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। आइए, दरवाजे पर ही छात्रों का स्वागत पुलिस वाले हाथों में लाठी लेकर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनके बच्चे भी कॉन्क्रोच होंगे, इनको नौकरी मिल गई। आने वाली सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देने वाली है। तमाम मरती हुई उम्मीदों के बीच मैंने इस प्रदर्शन में एक अच्छा साइन भी देखा। मैंने देखा एक माँ अपनी बिटिया के साथ इसलिए आई थी जिससे उनकी बेटी प्रदर्शन में हिस्सा ले सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। मुकदमे से डर कर नहीं, अब युवा लड़कर अपने अधिकारों के लिए बोलना सीख रहा है। मेरे साथ तमाम छात्र हैं। सबसे पहले बात में यहाँ पर बिटिया से कर रही हूँ। कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर। जौनपुर से। आपकी मम्मी है ये? इनसे मत लीजिएगा, इनसे इंटरव्यू मत लीजिएगा। नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं ले रही, लेकिन आप साथ में इनके आई हुई हैं। आपको डर नहीं लगा? इतनी भीड़ भाड़ होगी, बच्चों के बीच में कैसे बैठेंगे? बच्चों को अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते। अच्छा, बेटी है तो बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। तो शिवांगी जी की मम्मी है आप, तो आपको जब बोला कि हम यहाँ पर जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो आपको क्या लगा पहली बार कि हम भी चलेंगे? हमने मुझे फोर्स करके लाया है, इन्होंने मुझे लाया है। अच्छा, आपकी मम्मी ने बोला कि तुमको जाना चाहिए, अपने हक की आवाज उठानी चाहिए, तो क्या मांगे हैं आपकी शिवांगी? स्कोर कार्ड जारी कर दें बस। दोस्तों, इस आंदोलन से मैंने और मेरे सहयोगी आकिब ने ऐसी अनगिनत किस्से अपने कैमरे में कैद किए। आंदोलन में बहुत सारे छात्रों से बात हमने की है, अलग अलग रिपोर्ट्स कवर की हैं। आपको उन रिपोर्ट्स की एक झलक देखनी चाहिए। सर, मैं एडमिट कार्ड इसलिए लेकर आई हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि फंडिंग किए हुए लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में। मैं इसीलिए एडमिट कार्ड जानबूझ कर लेकर आई हूँ। कौन सा पेपर था, किस चीज़ की आपने परीक्षा दी थी? जो यहाँ मेन जो दो मुद्दे चल रहे हैं, लेखपाल और एसआई का, ताकि एसआई का स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल में जो भी झांकी हो रही हो उन चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए मैं इन दोनों के लेकर आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि और भी चीज़ें, तो मैं जितने भी एसएससी के मैंने दिए हुए एग्जाम सबका लेकर आती। फ्री ही नहीं, एसएससी सीजन फ्री का, मेंस का, सीएचएसएल का, सबका मैं एडमिट कार्ड लेकर आती। सिंह की जेल की डायरी, आप भगत सिंह की जेल की डायरी लेके आए हैं, किताब लेके आए हैं, क्या सोच के आप इस प्रदर्शन में आए हैं? सर, ये सोच कर आया है कि जिस तरीके से शिक्षा नीति सरकार में चल रही है सर, ऐसा है कि पेपर लीक हो रहा है, इस मुद्दे पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इस मुद्दे पे भी इकट्ठे हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए सर। हमें इस्तीफा इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में रही है, जो 80,000 स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं, उसमें गरीब बच्चे और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं सर, उसको प्राइवेटाइजेशन करता जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। यही बच्चे आगे दबे होंगे तो आगे की सरकारी तैयारी कैसे कर पाएंगे सर? इस वजह से सरकारी ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, पुलिस प्रशासन की यादी लगी हुई है, देख रहे हैं सर। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमको चाहिए और उसके लिए हम आए हैं। जब तक गांधी नीति चल रहा है, ठीक है, भगत सिंह की नीति भी अपनानी पड़ेगी। मैं दोपहर में अपना खाना मिलता खाना और हॉस्टल लाइब्रेरी छोड़ के धूप में आया हूँ धरना देने। मैं डिप्रेस था 15 दिन, सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेती है? पानी लाओ यार, बच्चे के लिए कोई पानी है किसी के पास? पहले हम सोचे थे ये सरकार आएगी सब कुछ बदल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छा दिन आया ही नहीं। मैं एक नीट का विद्यार्थी, पहले